अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल ज़र्दे की रेसिपी। तो किस तरह बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल को सबसे पहले भिगो दिया है 3 घंटे पहले। एक पतीली में मैंने घी ले लिया है, तो आपने घी लेना है तकरीबन यहाँ पर हाफ़ प्याली घी ले लीजिएगा। उसमें आपने 6 से 7 छोटी इलायचियाँ डालनी हैं। तो 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो ही मैं यहाँ पर चीनी तोल कर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जैसे ही देखें इलायचियाँ हमारी ब्राउन कलर की हुई हैं तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हम शीरा रेडी करेंगे। तो चावल और चीनी की मिकदार आपने बराबर रखनी है। यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है, जो नॉर्मल होता है, कप हमारे घर में यूज़ होता है वो आपने ले लेना है, या फिर आप मेजरमेंट कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा कप नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पानी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि डिज़ोल्व हो जाए। तो ये डिज़ोल्व हो चुकी है, देखें इस तरीके से। तो हमें इसका शीरा बनाना है, लेकिन एक तार का रेडी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही रेडी करना है कि बस चम्मच पर थोड़ा थोड़ा ठहरना शुरू हो जाए। तो देखिए मैं इसको पका लेती हूँ। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके। तो देखें अब जो शीरे के कतरे हैं वो आराम आराम से गिर रहे हैं, इसका मतलब है शीरा हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो आपने 1 किलो में तकरीबन 2.5 किलो पानी रखना है। उसमें डाल देंगे आप 3 अदद लौंगे, और लौंगे डालने के बाद आपने इसको गर्म होने के लिए रख देना है। यहाँ मैं 3 कलर ले रही हूँ 3 चम्मच में। एक रेड कलर है, एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है, और तीनों में मैंने एसेंस ऐड कर दिया है। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है, इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावलों को आपने 3 घंटे पहले ज़रूर भिगोना है ताकि अच्छी तरीके से लंबे लंबे हो सकें, वरना चावल जो है आपके अच्छी तरह गलेंगे भी नहीं और फूलेंगे भी नहीं। तो देखें इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये एक कनी रह जाए, इसके अंदर बाकी रह जाए। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं तोड़ के दाना इसका कैसा है। तो अभी ये हार्ड है, इसका मतलब है अभी ये नहीं पका है, तो इसको अभी हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। तो जब इसमें एक कनी रह जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी, फिर आपको चेक कराऊँगी। तो देखें मैंने इसको निकाल लिया है, अब आप चेक कर लीजिए। तो ये देखें बिल्कुल बासानी इसमें से अब टूटने लगा है और एक कनी रह गई है, तो इसका मतलब ये रेडी है। इसका पानी आपने बिल्कुल फेंक देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पर शीरा बिल्कुल रेडी है। इसमें चावल डाल दीजिए, चावल डाल के आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको पकाना है। बहुत मज़ेदार सा ये ज़र्दा बन के रेडी होता है, पकाने में बहुत ही इजी है। तो 11वीं शरीफ की नियाज़ आप दिलाएं तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़्यादातर घरों में बनता है। तो नारियल कटा हुआ ले लीजिए बारीक, ये इसमें ऐड कर दीजिए। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो सब ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें किशमिशें भी ऐड कर दी हैं, आप चाहें तो इसके अंदर अशरफियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ ही आप बादाम पिस्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हमें इसमें कलर डालना है। तो देखें इस तरीके से मैं कलर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको कलर नहीं डालना है, वरना बहुत फैल जाएगा कलर। जैसे मैंने चम्मच पे बनाया इतना इतना ही आपने सिर्फ कलर बनाना है और इस तरीके से डाल देना है। अब हम ग्रीन कलर भी इसमें डाल देते हैं और इसको हम दम पर लगा देंगे। तकरीबन हम इसको दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो चावल हैं, जो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ज़र्दा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो जब आप इसको बनाएं तो फ़ौरन आप इसको हिलाएंगे नहीं, मैंने फ़ौरन हिला दिया, वरना कलर जो है वो आपस में सारे चावलों पर आ जाता है। थोड़ी देर रुक जाया करें, आधा घंटा, उसके बाद हिलाया करें। तो ये देखिए कितना लजीज ज़र्दा बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।